आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है फॉरपलंग एरिया है, वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि टीचर्स लेक्चरर्स की जो है कमियां देखने को मिलती है। कल मैंने देखा कि एक आपके पड़ोसी एमएलए एक है महराज मलिक, जो इस वक्त सुर्खियों में भी है, उन्होंने सीडीएफ फंड से जो है 1 करोड़ रुपए जो है, किस तरह से देखते हो? क्या आपको लगता है कि सीडीएफ जो है मुलाजमों के सैलरी के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, महराज जी एक जज्बाती लीडर हैं, मैं कदर करता हूं उसकी, लेकिन जज्बात को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें लोगों में वो बात नहीं करनी है जिसका बेनिफिट नहीं दे सकते हम लोगों को। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा टीचर्स की कमी है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है, और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पीजी करके लड़के हैं, बाकी नेट क्वालिफाई करके लड़के हैं, तो एमएससी वगैरह ये तो कोई नॉर्मल है। तो मैं भी चाहता था कि मैंने तो ऑनरेबल मैडम साहिबा जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, मैंने उसको ये मजाक में भी कहा था कि अगर आपसे सरकार से भरपाई नहीं हो सकती है तो मेरे पास सीडीएफ आएगा, मुझे सिर्फ इजाज़त दो वहाँ हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में लेक्चरर्स और हाई स्कूल में मास्टर लगाने की, टीचर लगाने की इजाज़त दो। मैं उनको अपने ओर से कहीं से भी करके 15-15, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह दूंगा और 6 महीने के लिए लगाऊंगा, ताकि मेरा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। रही सीडीएफ की बात, अगर महराज साहब 1 करोड़ देता, मैं वादा करता हूँ जिस दिन महराज साहब 1 करोड़ रुपया महराज साहब को इजाज़त मिलेगी तनख्वाह देने की, मैं 2 करोड़ रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ डॉक्टर्स अपॉइंट करने के लिए और लेक्चरर्स और टीचर्स अपॉइंट करने के लिए सरकार को दूंगा कि ये मेरी फंड्स है, इसमें से मुझे ये 2 सिस्टम ठीक करके दे दो। जो सीडीएफ होता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है, उसमें आप एजुकेशन में पैसा दोगे, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए। हेल्थ को आप कोई भी जैसे एक्सरे मशीन है, बिल्डिंग है, या कोई भी चीज़ है, कोई भी लेबॉर्ट्री खरीदनी है आपने, उसके लिए पैसा दे सकते हो। और पीडीडी डिपार्टमेंट को आप सिर्फ ट्रांसफार्मर्स, पोल्स वगैरह के लिए जहां आपको कमी लगी, ऑन स्पॉट आप एस्टिमेट ले सकते हो, उनसे उतना पैसा दे सकते हो उनको। वैसे भी 25% हमने पीडीडी डिपार्टमेंट को देना है। बाकी जो रहा कि रोल डेवलपमेंट में जितने हमारे बाथरूम्स, टैंकीज, दरसगाहों, उनके जो ग्राउंड्स वगैरह, हमारे स्कूलों के ग्राउंड्स हैं, इन चीज़ों को हमने खर्चना है सीडीएफ को। तो हम किसी की तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, और हम गैर कानूनी किसी को, एक एमएलए की इतने पावर नहीं है कि किसी को हम अपॉइंट करें टीचर की हैसियत से, डॉक्टर की हैसियत से। और नहीं, अगर स्टेट भी होती तब भी नहीं कुछ होता, लेकिन ये ऐसा कोई तरीका नहीं। हमने सरकार पे दबाव बनाना है कि जितनी खाली असामियां पड़ी हैं, जितनी खाली पोस्टें हैं, उनको फिलअप किया जाए। और बदकिस्मती ये है, आज लोग बोलते हैं ना, आजाद साहब के वक्त में ये हाई सेकेंडरी दी, ये हाई स्कूल दिया, ये मिडिल स्कूल दिया। अरे भाई, सिर्फ बोर्ड लगे हैं, आपको टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सैंक्शन दिया ही नहीं जो हाई स्कूल का है, आपको हाई सेकेंडरी का स्टाफ सैंक्शन है ही नहीं, तो आपको क्या दिया? बोर्ड चढ़ाया। हमारे वही बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे थे, वही पीजी मास्टर मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे थे, वही मास्टर आप हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही हाई स्कूल में पढ़ा रहे थे, वही हाई सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं। जब आप स्टाफ नहीं दे रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, आप बिल्डिंग्स नहीं दे रहे हो, कुछ चीज नहीं दे रहे हो, तो बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? मेरी ऐसी 4 हाई सेकेंडरी हैं, हायर सेकेंडरी होडना द्रुबील, हायर सेकेंडरी चिनगाम, हायर सेकेंडरी इंद्रवाल मेरी घर की, हायर सेकेंडरी सिगदी इंपॉर्टेंट, जो जहां 15-20 किलोमीटर बच्चे हाई सेकेंडरी में जाते हैं। मड़वा, वार्ड 1, बोंसवा, ये जो 3 एरिया है, जैसे केशवन है, जो हिस्सा मेरा है, इन जगहों पे भी कहीं स्कूल ऐसे हैं जो मिडिल से हाई करने, हाई से हाई सेकेंडरी बनाने हैं, लेकिन उनमें भी स्टाफ नहीं है, वहाँ भी स्टाफ की कमी है। बोंसवा में भी वही है, मड़वा वार्ड 1 में भी वही है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम स्टाफ पूरा करें हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल में, फिर अपग्रेडेशन के लिए हम बढ़े कि जहाँ जहाँ फिजिबिलिटी है, क्योंकि सारे जो एरिया हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफरेंट पड़े हैं। एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है। आप देखिए, बोंसवा में गाइनिक डॉक्टर नहीं है। पिछले बार देखिए वीडियो बनी, एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी हुई रास्ते में ही, और वो भी मर्दों के सामने। तो ये शर्मनाक हादसे होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि सारे एरिया को अगर मैं 2 हाई सेकेंडरी छात्रों दूंगा, 2 मुगल मैदान दूंगा, 2 मड़वा भी दूंगा, 2 वार्ड 1 भी दूंगा, 2 बोंसवा भी दूंगा। ऐसे ही जैसे बलगना हमारे हाई स्कूल, बलगना मेरी जो हाई स्कूल है, वहाँ भी हाई सेकेंडरी की जरूरत है। 200-250 बच्चों का रोल है वहाँ। लेकिन सीधा सीधा ये सरकार बोलती है कि जब तक हम स्टाफ सैंक्शन नहीं करेंगे, बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे, तब तक आपको ऐसे बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं वादा बंद हूँ कि जहाँ जहाँ
फिर फिजिबिलिटी होगी कि ये स्कूल अपग्रेड होने हैं और कुछ नए प्राइमरी स्कूल भी देने हैं। तो वनवा वार्ड 1 में भी ज़रूरत है, भोंसवा में भी ज़रूरत है, मेरे छात्रों मुगल मैदान केशवान में हर जगह ज़रूरत है। तो जब भी स्टाफ अपॉइंट होगा तभी तो ये बातें। कितनी आ रही है आप लोगों को इस वक्त, खासकर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे फॉर फ्लंग एरिया से लोग जो है या बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं? क्योंकि सिस्टम जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने तो रिक्रूटमेंट भी जो है की थी, या बिल्डिंग्स जो है वो तैयार की थी विदाउट स्टाफ। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आज़ाद साहब के दौर में बिल्डिंग्स बनी है विदाउट जो है स्टाफ जो है उनको चलाया गया, तो दिक्कत बहुत सारी दिक्कतें हैं। जहां हमें 8 टीचर्स की जरूरत है वहां 3 काम कर रहे हैं। जहां 250-250 बच्चे हैं 3-3 टीचर हैं। आप मुझे बताइए वो 3 टीचर बच्चों की रखवाली करेंगे कि उनकी पढ़ाई करवाएंगे? और 2-2 कमरों में 250-250 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वहां खाना पूरी होती है। तभी तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। 1000 बच्चे में से कोई बच्चा ग्रेजुएशन पार करके कोई कोचिंग करता है, कोई इंजीनियर बनता है। 1000 बच्चा तो वहीं रह जाता है, कोई 12वीं में, कोई मैट्रिक में, कोई ग्रेजुएशन करके वहीं छोड़ जाता है। आर्ट्स में ग्रेजुएशन करता है, कहीं से इग्नू से करता है। तो यही डिग्री कॉलेज डिपेंड है हमारे मड़वा डिग्री कॉलेज, कुछ नहीं है वहाँ। 30 बच्चे आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे वहाँ बच्चे जब आपको सब्जेक्ट ही नहीं है? हमारे बच्चों के लिए सब्जेक्ट ही नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है। 2010 से शुरू हो गई है बिल्डिंग बनाने, अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो जो चीज़ों फैसिलिटी देनी है, 2 चीज़ों के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सब जम्मू कश्मीर में पीछे है। एक हेल्थ सेक्टर में, एक एजुकेशन सिस्टम में। ये दोनों सिस्टम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल खराब है कि ना कोई डॉक्टर है, ना कोई लेक्चरर है, ना कोई मास्टर है। आज भी मेरे कम से कम 12 से 13 हाई स्कूल कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली हैं जहां हेडमास्टर ही नहीं। तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अभी मुझे 6 महीने हो गए। लड़ाई तो मैं लड़ता हूं, देखते हैं आगे, ऊपर वाला मेरे साथ चल रहा है। सबसे शरीफ एमएलए मैं हूं कि जो लड़ाई नहीं करता है, जो झगड़े नहीं करता है, सिर्फ अपने काम। असेंबली में भी देखने को मिला और ये भी जो है देखने को मिला कि सबसे ज्यादा रोड्स जो है आपके ही सैंक्शन हुए पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट में। देखिए मैं प्यार से काम लेने वाला हूँ। हाँ, जो नहीं मानेगा उसके लिए मैं सख्त हूँ। उसकी पोस्टिंग 5 साल वहां हो जाएगी जहां वो पानी नहीं मांगेगा। लेकिन जो अफसर काम करता है उसको हमें इज्जत देनी चाहिए, तभी वो अफसर हमें इज्जत देगा और हमें प्रोग्रेस देगा। हमारे हथियार जो ऑफिसर हैं, तो हमने काम किससे लेना है? हम अगर हथियार ही काट देंगे, हथियार अपने गलत इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा कहना कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए मेरा जो तरीका है काम करने है वो पूरी उम्र होगी मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ। मैं प्यार से सबको काम करता हूँ, सारी इज्जत देते हैं और मैं सबको इज्जत देता हूँ। खासकर हम देख रहे हैं कि सिमथन टॉप हो या मरगन टॉप हो, वहाँ पे चंद दिनों से जब से वो रोड ओपन हुआ उसके बाद हमने चंद शिकायतें वहाँ से मौसूल आ रही है कि टॉप के नीचे ही 3-4 किलोमीटर उनको उतारा जाता है। जो वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद वहाँ से अनंतनाग साइड के जो वहाँ पे नौजवान काम करने के लिए आते हैं उनको टॉप तक घुमाते हैं, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान हैं जो मजदूरी क्या कोई स्टॉल लगाने के लिए वहाँ पे आते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि गलतियां किन की है? क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट की गलती है या जानबूझ के जो है कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी है? देखिए मेरी बात सुने, ये एक बदकिस्मती है कि अगर टूरिस्ट कश्मीर आता है तो कश्मीर वालों को चाहिए टूरिस्ट किश्तवाड़ भी जाए, वहां से जियारत करे, वहां मंदिरों के दर्शन करें, वहां जियारतें करें। और खास करके जो टूरिस्ट आता था पिछले 2 साल से, उससे पहले अभी इतना नहीं आता था। अब जो फेमस हो चुका हमारा सिमथन टॉप, सिमथन मैदान, तो पिछले साल भी एक लड़ाई होगी 2 ग्रुप के। एक तो कश्मीर वाला साइड ग्रुप बिजनेस करने वाले थे, एक हमारे साइड में। फिर हमने एसडीएम साहब को भेजा, डीएसपी साहब गए खुद, एक डीएफओ साहब गए खुद। उन्होंने उनको हदबंदी करके दी कि इस हिस्से तक आप बिजनेस कीजिए, इस हिस्से तक ठीक है। वो कंप्रोमाइज हो गया। हमारे बच्चे भी गए, उन्होंने थोड़ा सा काम कर दिया, तो वहाँ के भी बच्चे आए, उन्होंने भी काम कर दिया। इस बार एक मुनाफली भी हुई है कि उसमें मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट जो वहाँ का एसएचओ, मैं उसको वार्न करना चाहता हूँ कि मत कीजिए ऐसा। और वहाँ का जो भी है ट्रैफिक इंतजामिया है उनको, और टूरिज्म डिपार्टमेंट को, अगर टूरिस्ट टॉप के लिए आता है उसको 2-3 किलोमीटर नीचे ही उतारा जाता है। वहाँ से घोड़े दिए जाते हैं, वहाँ से बाइकें दी जाती हैं, बाकी चीज़ उनको कहा जाता है टॉप पे खतरा है। कोई खतरा नहीं है। अगर गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, अभी तो हज़ारों गाड़ियाँ किश्तवाड़ से श्रीनगर आती हैं, श्रीनगर से किश्तवाड़ आती हैं। अगर उनको खतरा नहीं है, एक टूरिस्ट को जाने में क्या खतरा है? वहाँ टॉप पे जाके मैं कहता हूँ, टॉप पे क्या नीचे मैदान तक टूरिस्ट लाया जाए।
ताकि हमारे लोगों को भी थोड़ा सा बिजनेस बने। हाँ, सबसे गुर्बत तो मेरे इलाके में है, कश्मीर तो खुशहाल है, आपका अनंतनाग भी खुशहाल है, लेकिन सबसे गुर्बत अगर कोई भी देखने के लिए आए तो वो मेरा इलाका है। मैं भी चाहता था कि मेरा भी 100 बच्चा जाके वहाँ कोई चाय बेचे, कोई ठंडा बेचे, कोई बाइक चलाए, कोई कुछ चलाए। तो मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ अपने डीसी अनंतनाग साहब से कि आप इसमें इंटरफेयर करके टूरिस्ट सारा जो मैदान तक जाना चाहता है, और मैंने NHIDCL को भी हिदायत की कि आप जो वाइडिंग कीजिए, बर्फ हटाइए और पासिंग जोन बनाइए जहां टूरिस्ट दोनों तरफ से गाड़ियां चले, वहां का टूरिस्ट भी आ जाए, यहाँ किश्तवाड़ का टूरिस्ट भी टॉप तक जाए, ताकि हमारे इस इलाके को, वैसे भी मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट की है कि मेरे इस जो सिंथन टॉप, सिंथन मैदान, चिनगाम, छात्रों वगैरह मुगल मैदान बेल्ट है, इसको टूरिस्ट मैप पे लाए, जहां जहां रोड है, जो टूरिस्ट आपको करना आता है। और हमें खुशकिस्मती ये है कि अगर बाहर वाला टूरिस्ट कम आता है सिंथन टॉप और सिंथन मैदान देखने, अनंतनाग वाले अपने जो कश्मीर के टूरिस्ट हैं, आप सैटरडे संडे को देखोगे कि हजारों लोग होते हैं सिंथन टॉप पे बर्फ देखने नीचे। तो मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इसमें खुद इंटरफेयर करके मैं ये पूरा गाड़ियां जो चाहिए सिंथन मैदान तक, जहां टूरिस्ट रुकना चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती उतारना, कोई मुनाफली करना, कोई एक गैमलर है कोई वहां बैठे हुए, ऐसा ना हो कि मैं भी यहां से जाऊं अपने DC साहब को लूं किश्तवाड़। मैं किश्तवाड़ वाले DC साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी उस DC साहब से, अनंतनाग वाले DC साहब से बात करके, दोनों बात करके इस मसले को हल करें, वरना कलेश हो जाएगा। मैं यहां से जाके मैं पूरी फोर्स लूंगा और रेन्यू रिकॉर्ड लूंगा कि हमारा हदूद कहां तक है किश्तवाड़ के साइड का। फिर ज्यादा होगा कि हमारे जब रेन्यू रिकॉर्ड है वो फॉरेस्ट हट जो नीचे है 2 किलोमीटर नीचे, टॉप से 2 किलोमीटर नीचे, वहां तक किश्तवाड़ डिवीजन का एरिया आता है और किश्तवाड़ रेन्यू रिकॉर्ड में है वो। तो ऐसा करने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि क्लेश हो जाए कश्मीर वर्सेस किश्तवाड़, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग प्यार से रहना चाहते हैं और हमारी रिश्तेदारियां हैं, आपस में मेल मिलाप है, लेकिन बिजनेस भी इकट्ठा होना चाहिए। आप देखिए कश्मीर से लोग आ जाते हैं, पूरा बिजनेस, कोई सब्जी हो कश्मीर से आती है, हमें चावल हो कश्मीर से आता है, सेब हो कश्मीर से आता है। हम तो कभी उन लोगों को ये नहीं रोकते हैं कि यहाँ मत बेचो वहाँ मत बेचो, क्योंकि हम एक हैं, जम्मू कश्मीर एक है। और ज्यादा तो जो किश्तवाड़, इंदरवाल और अनंतनाग, ये दोनों एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ इतनी रिश्तेदारी गहरी है हमारे लोगों के। इवन कि मेरी भी रिश्तेदारी सागम में थी, मेरी भूजी सागम में थी, हमें वहाँ के रिश्ते थे। तो इसलिए मैं दोनों अफसरों को कहना चाहता हूँ, DC साहिबान को, उसको इंटरफेयर करके ये मसला हल कीजिए और टूरिस्ट को जहाँ जाए उसको सिंथन मैदान तक जाए, वो चिनगाम तक जाए, छात्रों तक आए, छात्रों से वापस जाए, मैदान पे रुके, बिजनेस करने का हक सब है, मिलजुल के ये बिजनेस करे। अगर इन्होंने ये पार्टीबाजी करना शुरू कर दी तो मुझे मजबूरन फिर SDM साहब को साथ लेके, DFO को साथ लेके, यहाँ के SHO को साथ लेके, अपना रेन्यू रिकॉर्ड साथ लेके फिर हथबंदी करनी पड़ेगी, फिर नाराजगी हो जाएगी, फिर एक कलेश हो जाएगा आपस में कि ये MLA आया, इसने हमारा बिजनेस खत्म। काफी सवाल मेरा रहे, कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो है BSNL टावर को लेके जो है बातें चल रही है कि चंद दिनों में जो है टावर जो है वो उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, खासकर जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है उनकी तरफ से इस पे बात की। पता नहीं उस बेचारे ने हर जगह क्लर्क रखे हैं कहीं इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कौन प्रोग्रेस क्या कर रहा है, वो मुझे पता दो ताकि मैं शाम को आके मीडिया में बात करूं। मैं जो उसकी बात ही नहीं करनी है, मैं अपनी बात बोलूंगा कि जब हमने फरवरी में ये रास्ता खोला था मरकंटा वाला, तभी भी मैंने BSNL के CEO साहब और जो उनके इंजीनियर हैं उनसे बात की थी कि भाई आप लीजिए सामान। बदकिस्मती से एक दिन गाड़ी चली, दूसरे दिन बर्फबारी होगी तो फिर रास्ता बंद हो गया। और कल ही मैंने परसों ही CEO साहब BSNL के उससे बात की और उनका जो फारूक साहब है, डाटा इंजीनियर है, बाकी चीज़ें, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हम कल से सामान भेजना शुरू कर दिए, रास्ता खोल दिया है, सामान गाड़ियों में भेजेंगे, सामान इंजीनियर भेज के हम वहाँ के BSNL जितने टावर हैं उतने चालू कर रहे हैं। अब उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से आती है, कौन कौन कलर कहाँ कहाँ रखे हैं उससे कि मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, सरकार क्या करती है उसको चाहिए अपना देखना। 48 लाख इस बार, 75 लाख पिछली साल की लैब्स फंड्स होगी, 48 लाख इस साल की फंड्स लैब होगी। ये व्हाट्सएप या मीडिया पे काम नहीं बनते हैं, यहाँ जाना पड़ता है, ऑफिसरों के पास जाना पड़ता है।